हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, आप थ्योरी तो मतलब कि थ्योरी बाहर से ही पढ़ना, मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है भाई, वो मतलब हमारे प्रोग्राम को ना किसी दूसरी ओर ले जाने के लिए मतलब काम करती है। दैट मीन्स कि अगर अगर मैं एक प्रोग्राम देखूँ, अगर मैं एक फ्लो चार्ट से आपको समझाऊँ ना कि मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। लेट सपोज कि मानो मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्ट हुआ सो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एज इनपुट ली लेट सपोज। ठीक है, इनपुट एज, इनपुट यहाँ पे मैंने एज, ये फ्लो चार्ट है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा फ्लो से। ठीक है, इनपुट ली एज। अब मैं एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ। अब भाई प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग है, तुम्हें कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। अगर ये हो जाए तो वो करो, ये हो जाए तो ये करो। ठीक है, लेट सपोज तुमने कंडीशन लगाई कि भाई अगर एज ग्रेटर है या इक्वल टू है 18 से, तो हम दो चीज़ें करेंगे, या तो ये यस होगा या तो नो होगा, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी कि एज भाई लेट्स सपोज मैंने 19 एज ली, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, सो अब लेट्स सपोज मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट का फ्लो है मेरा कि अगर कोई यूज़र आया, उसने एज इनपुट की 19, तो मुझे उसको किस किस मतलब पाथ में भेजना है। ठीक है, अगर उसने 19 अगर एज इनपुट दी, तो मुझे उसको पाथ में भेजना है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे पहले तो प्रिंट करवा दो उसके लिए कि यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तुम वोट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर बाई चांस यूज़र ने 17 भेज दी एज, मतलब यूज़र ने 17 एज भेजी, तो भाई मैं पहले उसे मना कर दूंगा, तुम वोट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। ठीक है, यू कांट वोट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, यू कांट वोट। ठीक है, यू कांट वोट के बाद भाई उसे वेबसाइट में कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि वेबसाइट वोटिंग की है। ठीक है, वोटिंग की है तो डायरेक्ट यूज़र को क्या करना है, एंड में ले जाना है। ठीक है, कि भाई तुम वेबसाइट में कुछ नहीं कर सकते, तुम एंड हो जाओ। ठीक है, अगर यूज़र क्या, अगर एज ग्रेटर हुई किससे, 18 से, तो पहले तो उसे प्रिंट करा दो कि हाँ यू आर एलिजिबल टू वोट। देन उसके बाद उसकी सारी डिटेल जो है ना, वो प्रोसेसिंग में यहाँ पे फीड कर दो। समझ में आया? दैट मीन्स उसका नाम ले लो तुम, जो भी है नाम प्रिंट कर, मतलब नाम इनपुट ले लो यूज़र से, एज तो ऑलरेडी इनपुट ली पड़ी है, एड्रेस ले लो, मतलब बहुत सारी जो डिटेल है यूज़र की वो प्रिंट करा के उसको फिर यहाँ से एंड करवाओ। ठीक है, फिर एंड करवाओ उसे। समझ में आया? देखो क्या हुआ है, ये देखो प्रोग्राम का फ्लो क्या चल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि भाई, सबसे पहले क्या हुआ कि एज इनपुट ली। ठीक है, एज इनपुट लेने के बाद लेट्स सपोज मैंने 17 एज इनपुट ली। फिर क्या हुआ, 17 जैसी एज इनपुट ली, भाई 17 एज वाला तो वोट नहीं कर सकता है, तो भाई डायरेक्ट इनपुट में आके क्या करा दो, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। देन फिर नीचे आके क्या करो, नीचे आके क्या करना है, डायरेक्ट एंड में डालना है। क्यों एंड में डाला भाई, क्योंकि वेबसाइट ही मेरी वोटिंग की है। जब तक 18 से यूज़र ऊपर नहीं होगा, तब तक मैं क्या नहीं करूँगा, उसको वेबसाइट में चलने नहीं दूंगा। ठीक है, तो वेबसाइट से डायरेक्ट एंड करवा दिया, वेबसाइट क्रैश करवा दी मैंने लेट्स सपोज। ठीक है, अगर यस करता है, दैट मीन्स अगर उसकी एज 19 हुई, तो वो कहाँ जाएगा भाई, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो वो वोट करेगा। जैसे ही वो वोट करने लायक होगा, उसकी मैं यहाँ पर डिटेल फीड करवा लूँगा कि भाई बंदा का एड्रेस क्या है, बंदे का नाम क्या है, बंदे का क्या है, ये वो सारी डिटेल फीड करवा दूंगा अपने डेटाबेस में। समझ में आया? तो देखो प्रोग्राम का फ्लो क्या चल रहा है कि भाई पहले ये प्रोग्राम का फ्लो है, अगर वो होगा एज लेस देन होगी 18 से। ठीक है, अगर 18 से ग्रेटर हुई तो प्रोग्राम का फ्लो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों यूज़ हो रही है, प्रोग्राम का फ्लो चेंज करने के लिए होती है। लेट सपोज, ठीक है, ये प्रोग्राम का फ्लो चेंज कर रही है कंडीशन स्टेटमेंट। समझ में आया इतना? अब तो समझ में आ गया कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती है। ठीक है, अब तुम अपनी रटी रटाई थ्योरी पढ़ते रहना। ठीक है, अब देखो कि इसमें पहले कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड मैंने बताया था कि इंटीजर, फ्लोट वगैरह ये सब कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कीवर्ड क्या यूज़ होते हैं, इफ़, एल्स इफ एंड एल्स। ठीक है, अब ये यूज़ कैसे होते हैं पहले ये देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये जो प्रोग्राम है ना हमारा, इसको ही हम कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं, हमारे एक ये जो फ्लो चार्ट है, इसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं एक प्रोग्राम में। ठीक है, ये फ्लो चार्ट में कुछ समझ में नहीं आएगा कमेंट कर देना। ठीक है, मैं फ्लो चार्ट भी बता दूंगा। लेट सपोज कि यहाँ पे मेरा मेन है। ठीक है, मैं मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा मेन है। ठीक है, मेन है, मैंने यहाँ से एक एज इनपुट ली। ठीक है, एज इनपुट ली, यहाँ पे आप एज इनपुट लेना है स्कैन एफ करके। ठीक है, स्कैन एफ ऑफ % ऑफ एड्रेस ऑफ एज। ठीक है, आपने एज इनपुट ली। अब देखो कि मुझे ना एक कंडीशन लगानी है कि एज अगर ग्रेटर है और इक्वल है किससे, 18 से, तो मैं इफ़ में लगाऊंगा। ठीक है, इफ़ पहले इसका ना स्ट्रक्चर देख लो कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेट सपोज मेन है। ठीक है, मेन के अंदर कंडीशन लगेगी
इफ़ के ब्रैकेट है ना जो ये, इसके अंदर कंडीशन लगेगी हमारी, जो भी हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो फिर ब्रैकेट बंद होंगे, फिर यहाँ पे जो जो प्रोसेसिंग करनी है वो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। प्रोसेसिंग हुई जैसी, फिर प्रोसेसिंग के बाद हमें अगर एक और कंडीशन लगानी है कि भाई अगर ये कंडीशन मैच नहीं की तो एक और कंडीशन लगा दो, तो उसके लिए एल्स इफ होता है, ठीक है। अगेन एक और कंडीशन लगेगी सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे अगेन प्रोसेसिंग हो रही होगी कुछ प्रोसेसिंग, फिर यहाँ पे फिर और देखते हैं आगे, ठीक है। अब प्रोग्राम से समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। ये हो गया। अब मैं करूँगा एक कंडीशन, मैंने क्या बोला, इसके अंदर एक कंडीशन लगेगी कि एज अगर ग्रेटर और इक्वल टू है किससे, 18 से, तो हमें क्या करना है, तो भाई प्रिंट करवा दो यू आर एलिजिबल टू वोट। समझ में आया, ये प्रिंट करा दो। अगर भाई हमारी एज जो है वो अगर ग्रेटर नहीं है किससे, 18 से, लेट सपोज कि हमारी एज जो है वो कितनी है, लेस देन इक्वल टू 18 है, इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है, लेस देन 18 है, तो क्या प्रिंट करवा दो, प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। समझ में आया इतना, समझे। अगर देखो यूज़र ने क्या डाला, यहाँ से रिटर्न 0 आ जाएगा, ठीक है। यूज़र ने अगर डाला कि अगर इनपुट ली यूज़र ने 17 एज, तो 17 तो भाई इसे ये मैच नहीं होगी कंडीशन, 17 लेस देन इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मैच नहीं हुई, तो फिर क्या होगा, जैसी कंडीशन मैच नहीं हुई तो ये नीचे वाले में आ जाएगा कि देखेगा कि 17 ग्रेटर देन 18 है, यस है, तो ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। समझ में। अब देखो कि एक चीज़ बताता हूँ कि एल्स इफ की जगह ना हम एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो डायरेक्ट बिना किसी कंडीशन लगाए ये चल जाए, ये वाली स्टेटमेंट, उसके लिए एल्स यूज़ होता है कि भाई अगर मेरे पास सिर्फ दो चीज़ें हैं कि भाई अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 से, तो ये प्रिंट करा दो। अगर एज नहीं है तो ये कंडीशन चेक करने की नीड ही नहीं है ना, क्योंकि हमने एक कंडीशन चेक कर चुके हैं। अगर ये कंडीशन मैच नहीं कर रही तो डायरेक्ट इस कंडीशन में आ जाओ बिना किसी कंडीशन लगाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो अभी इसको प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं। इसको अच्छे से मतलब प्रोग्राम बनाते हैं इसका, कि मैंने क्या बोला कि अगर ये मेन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एज इनपुट ली, इंट एज, यहाँ पे मैं इनपुट लिख रहा हूँ डायरेक्ट एज, स्कैन एफ लगा लेना, ठीक है, एज इनपुट ली, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ अगर एज ग्रेटर या इक्वल टू है किससे एज से, एज ग्रेटर देन इक्वल टू है 18 से, सॉरी, तो क्या प्रिंट करवा दो, यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है, वोट करवा दो। अब देखो यहाँ पे ना एल्स इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो डैट मीन्स हमें जो हम दूसरे ब्लॉक में जाएंगे ना वहाँ पे एल्स इफ लगाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट एल्स लगा दो कि एल्स भाई, क्योंकि पहला ब्लॉक अगर नहीं चलेगा तो डायरेक्ट दूसरा ब्लॉक चलेगा ना, एल्स इफ %d ऑफ प्रिंट एफ ऑफ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। समझ में आया क्या बोला। देखो अगर ये कंडीशन मैच नहीं हुई ना, लेट सपोज हमारे यूज़र ने डाला 17, तो 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन तो मैच नहीं हुई। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो ये कंडीशन में आएगा डायरेक्ट बिना किसी कंडीशन चेक किए, क्योंकि उसने याली कंडीशन यहाँ पे चेक कर चुका है वो। समझ में आया, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही ब्लॉक चलेगा, या तो ये ब्लॉक चलेगा इफ़ का, या तो एल्स का ब्लॉक चलेगा, ठीक है। अब एल्स इफ और इसमें वो क्या है, मतलब कि इफ़ एल्स इफ और एल्स इफ में दिक्कत क्या है, मतलब कि डिफरेंस क्या है। देखो इफ़ जो होता है, इफ़ के अंदर कंडीशन लगेगी, ठीक है, ये देखो इफ़ के अंदर कंडीशन लगी है, और एल्स इफ के अंदर भी कंडीशन लगेगी, जो कि यहाँ पे लगा के दिखा रखी है मैंने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एल्स इफ के अंदर भी कंडीशन लगी हुई है, मैंने ऊपर लगाई है कंडीशन ये, ठीक है। एल्स इफ के अंदर भी कंडीशन लगेगी, एंड एल्स के अंदर कंडीशन लगेगी। एल्स क्या बोलता है कि भाई अगर तुम्हारी ऊपर वाली कंडीशन मैच कर रही है तो ठीक है, मैच लिख दो, अगर मैच नहीं कर रही तो डायरेक्ट बिना किसी कंडीशन चेक किए नीचे वाला प्रिंट करा दो ना, क्योंकि हमें सिंपल तो है, क्योंकि अगर एज हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं हुई तो फिर नीचे आ जाओ डायरेक्ट ना बिना किसी कंडीशन चेक किए। तो एल्स हमारा इसलिए यूज़ होता है। एल्स इफ में भी कंडीशन लगेगी। देखो एल्स इफ भी मैं बताता हूँ किस लिए यूज़ होगा, ठीक है। लेट सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई नंबर इवन है ऑड है, इवन ऑड नंबर है, ठीक है। पहले देखो इवन ऑड का क्या सीन है। इवन कब होता है नंबर, जब 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, और ऑड कब होता है, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कंडीशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम बनाएंगे। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं मेन ऑफ, एक मैंने इंट लिया नंबर, यहाँ पे उसे प्रिंट एफ ऑफ एंटर द नंबर कर दिया, ठीक है, ये कर लेना खुद ही, एंड स्कैन एफ ऑफ %d करके अगेन एक नंबर करा, एड्रेस ऑफ नम, ठीक है, ये करा। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ़ हमारा जो नंबर है mod 2 इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि क्या है, हमारा नंबर है इवन। अब देखो यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करने की नीड है, एल्स इफ में लगाने की नीड है कि नंबर ऑफ mod 2 अगर इज़ नॉट इक्वल टू है हमारे 0 से,
तो क्या कर दो और भाई देखो जब ये कंडीशन नहीं चलेगी तो डायरेक्ट नीचे वाली कंडीशन चलनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये एल्स इफ में जाने की नीड नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम एल्स में जाएंगे, समझे ना, डायरेक्ट हम एल्स में जाएंगे और एल्स में जाके लिखेंगे प्रिंट एफ ऑफ ऑड, ठीक है। क्योंकि भाई ये कंडीशन नहीं चलेगी तो फिर तो ये चलनी है, जब ये नंबर ऑड इवन नहीं हुआ तो ये तो ऑड होगा ही होगा ना, ठीक है। अब देखते हैं, लेट्स सपोज हमारे यूज़र ने डाला 18, तो क्या आंसर आने वाला है। 18 mod 2 क्या होता है, 18 mod 2 क्या हुआ, 18 2 9 18 और 0 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर लेता है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है 0, तो 0 इक्वल टू 0, ये कंडीशन मैच होगी तो इवन मतलब हमारा इवन प्रिंट हो जाएगा। अगर मान लो यूज़र ने डाला 19, तो 19 क्या है हमारा ऑड है, तो 2 9 18 और रिमाइंडर क्या है 1 है। अब देखो रिमाइंडर 1 आया तो 1 इक्वल टू क्या 0 है, ये कंडीशन इसको रिप्लेस करेगा 1 से, तो 1 इक्वल टू 0 है, तो नहीं है, तो ये कंडीशन मैच नहीं हुई तो नीचे जाएगा ऑड प्रिंट करवाएगा, समझ में आया, ऑड प्रिंट हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा फ्लो, ठीक है। इसका एल्स की यूज़ होता है भाई, एल्स लास्ट में यूज़ होगा जब कोई कंडीशन मैच नहीं हुई तो नीचे एल्स में कंडीशन मैच करवा, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई कंडीशन मैच नहीं हुई तो नीचे एल्स की कंडीशन मैच हो गई है, समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगा, ठीक है, अच्छे से। अब देखो जो इफ़ के अंदर कंडीशन लग रही है ना, जो यहाँ पे कंडीशन लग रही है उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आपको ये दिक्कत हो रही होगी ना। देखो उसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, एंड लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड और एंड नॉट एंड बिटवाइज भी यूज़ कर सकते हैं, बिटवाइज आगे पढ़ेंगे, एंड हम वो बाइनरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हमने इतने पढ़े हैं तो इतने का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो एक प्रोग्राम और बनाते हैं हम, एज क्राइटेरिया, ठीक है, एज कैटेगरी, एज कैटेगरी, ठीक है। एज कैटेगरी का मतलब क्या है कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम चाइल्ड प्रिंट कराएंगे अगर एज होगी हमारी 0 से 12, ठीक है। अगर टीनेजर प्रिंट कराएंगे अगर एज होगी 13 से 19, ठीक है। एंड अडल्ट प्रिंट कराएंगे अगर एज होगी हमारी कितनी 20 से 59, ठीक है। और हम सीनियर प्रिंट कराएंगे अगर एज होगी कितनी 62 अबव, ठीक है। ये हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अब इसमें देखो यहीं पे तुम्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे इसमें प्रोग्राम में होगा क्या कि तुम पहले प्रोग्राम बना लो फिर उसके बाद आके देखो 0 से 12 तक तो इफ़ कंडीशन लगेगी कि भाई इफ़ अगर 0 से 12 तक एज है तो क्या प्रिंट कर दो चाइल्ड, फिर एल्स इफ लगेगी क्योंकि यहाँ पे अगेन एक कंडीशन है ना भाई। देखो एक कंडीशन और है तो एल्स इफ लगेगा, मैंने क्या बोला था, एल्स इफ में कंडीशन लगती है, एल्स में कंडीशन नहीं लगती है, ठीक है। एल्स इफ में अगेन एक कंडीशन लगेगी 13 से 19 के बीच में, तो ये प्रिंट कर दो। अगेन एक एल्स इफ लगेगी, एल्स इफ 20 से 59 के बीच में प्रिंट ये कर दो। अब देखो जब ये कंडीशन कोई मैच नहीं हुई तो यहाँ पे कंडीशन लगाने की नीड ही नहीं है हमें, तो डायरेक्ट एल्स में क्या लिख देना, अब ये सीनियर लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। अब हम मेन में गए, सॉरी मेन में जाते हैं, ठीक है। मेन हम यहाँ पे प्रिंट पहले तो एज इनपुट ले लेते हैं, एज इसका पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं, प्रिंट एफ ऑफ एंटर द एज, ठीक है। एंटर द एज मैंने लिखा, देन स्कैन एफ ऑफ % ऑफ एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, ये लिखा। अब मैं सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि अगर एज 0 है या उससे बड़ी है तो क्या कर दो, 0 है या उससे बड़ी है, एंड अब यहाँ पे एंड क्यों लगा रखा है यू अभी बताता हूँ, ठीक है। एंड एज लेस देन इक्वल टू है किसके 12 के, तो क्या प्रिंट करना है हमें, प्रिंट एफ ऑफ अडल्ट, ठीक है, ना सॉरी चाइल्ड, ठीक है, CHILD चाइल्ड, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना मैंने क्या बोला था एंड कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों कंडीशन को ट्रू होना पड़ेगा इसके केस में, ठीक है। लेट सपोज हमने डाला 10, तो 10 इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड 10 लेस देन इक्वल टू 12 भी है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो पाएगी, समझ में आया। तो हम इसलिए यहाँ पे एंड लगा रहे हैं, ठीक है। और क्यों लगता है कब लगता है वो भी बताऊँगा आगे जाके, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हमारी कंडीशन क्या चल रही है, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या, ठीक है। फिर एल्स इफ में क्या लगाया हमने, अगर एज ग्रेटर इक्वल है 13 से एंड एज जा रही है कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू 19 तक, दैट मीन्स कि अगर एज 13 से लेकर 19 के बीच में है तो क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ ऑफ टीनेजर, ठीक है, टीनेजर। अगर एज एल्स इफ ऑफ एज अगर ग्रेटर है किससे 20 से 59 के बीच में, एज ऑफ 59, ठीक है 59, तो क्या प्रिंट करा दो, अडल्ट, ठीक है, अडल्ट प्रिंट करा दो। अब देखो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप अगेन एक एल्स इफ कंडीशन मारो, तो उसमें एल्स इफ कंडीशन मार के क्या लिखो, एज अगर ग्रेटर है 60 से,
तो यहाँ पे प्रिंट करा दो सीनियर। और आपके पास एक क्या कंडीशन है कि भाई जब इनमें से कोई केस नहीं चला, कोई भी कंडीशन नहीं चली इनमें से, तो भाई डायरेक्ट एल्स की कंडीशन चलाओ ना, क्यों इतना लोड ले रहे हो, क्यों कंडीशन लगाने की नीड ही नहीं है हमें। डायरेक्ट एल्स में जाओ और एल्स में प्रिंट करा दो, क्या एल्स में प्रिंट करा दो प्रिंट एफ ऑफ टीनेजर, ठीक है, या सॉरी सीनियर, ठीक है, सीनियर यहाँ पे प्रिंट करा दो। समझ में आया ये प्रोग्राम। इसका फ्लो देखो भाई, सबसे पहले अगर बाई चांस मान लो 50 एज है तो 50 में कहाँ जाना चाहिए, देखो एज ग्रेटर देन, ये तो कंडीशन सर्टिफाई हो गई, बट ये कंडीशन सर्टिफाई नहीं होगी क्योंकि एज 50 लेस देन इक्वल टू 12 है, नहीं है, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई। अब इस कंडीशन में आओ, 50 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 13 है, नहीं, हाँ सॉरी है, तो यहाँ अब ये वाली कंडीशन चेक होगी, 50 लेस देन इक्वल टू 13 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये कंडीशन में आओ कि 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, यस है, एंड 50 लेस देन इक्वल टू 59 है, यस है, तो ये वाली कंडीशन में आ जाएगा, ये बोलेगा अडल्ट, ठीक है। अब 60 होगी, 60 तो यहाँ भी मैच नहीं हो पाएगी, नहीं यहाँ मैच होगी, डायरेक्ट एल्स में जाएगा तो लिखेगा 60 में सीनियर। समझ में आया ये कंडीशन, ठीक है। अब कुछ रूल वगैरह हैं वो देख लो। रूल क्या है कि अकेले इफ़ प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, जैसे ये हमारा मेन है, अपने यहाँ पे कोई कंडीशन लगाई तो अकेले अकेले इफ़ आ सकता है, ठीक है। और क्या है, अकेले एल्स नहीं आ सकता, अकेले एल्स इफ़ नहीं आ सकते। अगर इफ़ आ रहा है तो तभी एल्स आएगा, ठीक है, तभी एल्स होगा, बिना इफ़ के एल्स नहीं आ सकता, ठीक है। सिंगल इफ़ तो आ सकता है, ठीक है, सिंगल एल्स भी आ सकता है, ये सिंगल एल्स आया है, डबल एल्स नहीं आ सकता है, ठीक है। इफ़ के बाद एल्स लिख रहे हो फिर एल्स लिख रहे हो, वो अलाउ नहीं है। दैट मीन्स कि आपने ये कर दिया कि मेन इफ़, एक इफ़ यहाँ लगा दिया, ब्रैकेट बन किया, एक एल्स यहाँ लगा दिया, ब्रैकेट बन गया, अगेन एक एल्स लगा दिया, वो अलाउ नहीं है, ठीक है, वो नॉट अलाउड है, ठीक है। एक तो ये हो गया। उसके बाद जैसे आप एक प्रोग्राम लिखते हो कि इफ़, लेट सपोज इफ़ लिखा आपने यहाँ पे, तो आपको ना इफ़ के डायरेक्ट नीचे एल्स आना चाहिए, ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए आप प्रिंट एफ ऑफ हेलो लिख रहे हो ये ब्रैकेट के बाद, ठीक है, तो डायरेक्ट जैसे इफ़ आता है उसके नीचे डायरेक्ट एल्स होना चाहिए और एल्सिफ होना चाहिए, ठीक है, या तो एल्सिफ होगा डायरेक्ट नीचे और एल्सिफ के डायरेक्ट नीचे एल्स होना चाहिए, ठीक है, उसके ये बीच में, ये ब्रैकेट के अंदर आप प्रोसेसिंग कर सकते हो लेकिन ब्रैकेट बंद होते ही एल्स आना चाहिए, ठीक है, यही इसके रूल थे। और ये यहाँ पे समाप्त हुआ हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का। इसके बाद हमारी स्विच पे वीडियो आएगी, एक स्विच केस पे, फिर उसके बाद हम लूप वगैरह पढ़ेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। एक दो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो क्वेश्चन कर लेना आप लोग। मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है कि 3 नंबर में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है वो प्रिंट कराना है हमें, ठीक है, ये हो गया। और एक क्वेश्चन आता है वोटिंग एलिजिबिलिटी, ठीक है। वोटिंग एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर एज, अच्छा ये तो मैंने करवा दिया शायद, ठीक है, फिर भी कर ही लेना चलो तुम, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम एज हो गया, बस ये दोनों क्वेश्चन कर लेना, आपका इफ़ एल्स कंडीशन मतलब कि क्लियर हो जाएगा। और अपने अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन कर लेना जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।